अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले डीजी ISPR और इसहाक डार साहब की जानिब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ख़ासतौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अंग्रेज़ी में रखी गई थी और इसकी वजह यह थी कि इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं, मुख्तलिफ जो सहाफ़ी थे जिनका बैनुल-अक़वामी इदारों से ताल्लुक़ है, वो यहाँ पर मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट किया जाए और जो सफारती हल्के हैं, मुख्तलिफ जो कैपिटल्स हैं दुनिया के, वहाँ तक पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर पहुँचना चाहिए। और उसके अंदर पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान जो है वो इसकी मज़म्मत करता है, इसकी तहकीकात का मुतालबा करता है, गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा करता है। इस अज़्म को भी दोहराया गया। इस सारे मामले के बाद जो असल सूरत हाल है वो इस वक्त, अगर आप आम आवाम में जाएँ तो ज़ाहिर बात है एक इस बात की टेंशन है, एक सवाल है। बार बार हमसे भी लोग सवाल करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं वो ये पूछते हैं कि जनाब क्या जंग शुरू होने वाली है, पाकिस्तान इस वक्त किस हद तक तैयार है। ज़ाहिर बात है डीजी ISPR की जानिब से 2 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जिक्र किया जाता है, बताया जाता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं कि एक बेटिंग गेम है, इस बेटिंग गेम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसी हवाले से आज ये खुसूसी प्रोग्राम जो है वो रखा गया है। और 3 वेटरन्स जिन्होंने पाकिस्तान की इन सर्विसेज में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, आज हमने उनको दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में, ताकि उनसे कुछ रहनुमाई हासिल की जा सके, आपको बताया जा सके कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है, पाकिस्तान की ताकत इस वक्त जो है वो कैसी है और आप कितने महफूज हाथों के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। रात को जब आप सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान की अफवाज, चाहे वो बहरी हो, बर्री हो या ज़मीनी हो, वो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो आपकी हिफाजत के ऊपर मामूर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अगर शहजाद चौधरी साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। चौधरी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, कल रात को हमारे पास ये खबर आई कि राफेल तैयारे जो है वो वहाँ से, मेरी इत्तलात के मुताबिक चंडीगढ़ के पास से जो है वो फ्लाई किए गए थे, LOC के पास आए और यहीं से पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को भी जो है उसके बाद यहाँ से टेक ऑफ करवाया गया, फाइटर जेट्स को, जिसके बाद हुआ कुछ नहीं, कोई आपस में जो है वो इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब ये एक नया सिलसिला जो है वो हमने पिछले 24 घंटे के अंदर देखा है। ये जो पीरियड इस वक्त गुजर रहा है, इस वक्त क्यों, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा आप इसको एनालाइज किस तरह कर रहे हैं? इट्स अ वेटिंग गेम गोइंग ऑन। जी, मेरा ख्याल है कि रिस्क की जो एप्रिसिएशन है, यानी रिस्क दोनों तरफ कितना है, इसका ख्याल खासतौर पर इंडिया की तरफ से कि किस किस्म का रिस्क लेने के लिए वो तैयार है। देखिए, पाकिस्तान के पास तो अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं है और पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो भी इंडिया के सामने है, जिसके अंदर के पूरे का पूरा जिसे कहते हैं फुल स्पेक्ट्रम, यानी दिफाई उस किस्म की बुनियादी दिफा जो कि इस वक्त गालिबन आपको LOC पे नजर आ रहा है, वहां से लेके उसके मुकम्मल न्यूक्लियर तक बिल्कुल हर किस्म की जो चीज़ है वो पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए। और फिर हमारा जो ओरिएंटेशन है, हमारी अफवाज की जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा काम का निज़ाम है, वो भी जब हम तश्कील पाए शुरू में और हमारी सोच का अंदाज, वो सिर्फ भारत से ही हमें खतरा था, भारत ही हमारा दुश्मन गर्दाना जाता था, तो हमारी सोच और महवर हमेशा से वही रहा है जो कि भारत है। तो उसके लिए तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। ये जो पीरियड जिसमें से हम गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है भारत इस वक्त अपने तौर पर यह फैसला कर रहा होगा कि पाकिस्तान किस हद तक जवाब दे सकता है, पाकिस्तान किस किस्म का जवाब दे सकता है। पाकिस्तान की काबिलियत वो जानते हैं, 2019 में उसका इजहार हुआ, उसके बाद से अब और बढ़ चुकी है। पाकिस्तान का रिजॉल्व लोगों का, हमारी हुकूमत का, ये भी सबको उनको मालूम हो रहा है। ठीक, तो उन्होंने खुद से डिसाइड करना है कि अच्छा इसको कहाँ पे खत्म करना है इस बात को। अच्छा। देखिए, जंग शुरू करना तो आसान होता है, खत्म करना फिर किसी और के पास चला जाता है, वो फिर कंट्रोल में नहीं रहता। मैं दूसरी बात, जी 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 जी, प्लीज 1965 और प्लीज। एक चीज कर दूं, जी जी। 1965 और 71 की जंगें जो थी, वो जिसे कहते हैं ऑल आउट वॉर्स थी, अच्छा, यानी पूरी की पूरी कौम थी। वो उस तरह की जंग अब नहीं हो सकती। ओके। तो पाकिस्तान को भी ये दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। अब जो होगा वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक झूठी मूठी 2016 की, 2019 का कोई जहाजों का एक जत्था कोई आया, 2-4 जहाज जिस तरीके से कुछ गिरा के रात के अंधेरे में चले गए, उसका जवाब भी अगली सुबह मिली। तो कहने का मतलब है कि ये रिस्क मैनेजमेंट कहां तक रोकना है और किस हद तक अपना कोई टारगेट अगर करना है तो क्या करना है और उसका क्या उसका जवाब किस किस्म का होगा, ये वहां पे चल रहा है। पाकिस्तान अपने तौर पे मुकम्मल तैयार बैठा। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सर इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, जाहिर बात है वो इस वक्त एक स्टैंड बाय मोड के ऊपर हैं। देखा जा रहा है, वेट किया जा रहा है
कि वहां से किस किस्म का जो है वो रिएक्शन आता है। ऐसी सारी सूरत हाल को मतलब थोड़ा सा अगर आप माजी के हवाले से हमें बता सकें, इसको किस तरह मॉनिटर किया जाता है? मतलब आज के इस दौर में जारी बात है ड्रोन सर्विलेंस भी होती है, सैटेलाइट सर्विलेंस भी होती है, आपका एयरफोर्स भी जो है जारी बात है वो भी आपकी हेल्प कर रही होती है। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन राइट नाउ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जो मिलिट्री का सिस्टम है ये प्रोसेसेस तो एवरीडे प्रोसेस है जी, मिलिट्री जो एक्टिविटी है हमारी। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट जिस तरह भी शहजाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट तो हमारा एक ही तो एनिमी है, उसी के मुताबिक हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, हमारी वॉर गेम्स है, हमारी ऑपरेशनल तैयारी है। तो जो ऑपरेशनल डायरेक्टरेट्स होते हैं अपने रिस्पेक्टिव सर्विसेज में, एंड ऑफ कोर्स जेएस हेडक्वार्टर भी, जो जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है, वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे सारी चीज़ों को देख रहा होता है। इवन अ सिंगल मूवमेंट ऑफ अ सोल्जर, चाहे वो ईस्ट से उनके एनिमी के ट्रुप्स आने हों या जो डिप्लॉयड हैं उनके हो, तो हर चीज़ एक सोल्जर से लेकर एक बड़ी सी बड़ी मूव तक मॉनिटर हो रही होती है जी। इंफॉर्मेशन बाय ऑल अवेलेबल मीन्स, जिसमें सैटेलाइट्स भी हैं, मॉडर्न मीन्स भी हैं, ह्यूमन इंट भी है, बहुत सारी इंटेलिजेंस के जो प्रोसेस है, तो उससे आप एक पिक्चर, एक शेप बनाते रहते हैं। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वेदर पीस और वॉर, सो एवरी डे एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड। अब पाकिस्तान और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ें जो है, अभी खास तौर पे जो एलओसी का एनवायरनमेंट है, एलओसी पे तो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है जी। ऑफ कोर्स सीज फायर चल रहा था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी पोजीशंस अबेंडन करते हैं जी। तो 24/7 वो तो मॉनिटर हो रही थी, और उसका जो भी रिस्पांस जाना है या जो भी वहां पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमें जरूरत होती है उसके मुताबिक इक्विप रहते हैं। लेकिन 24/7 जितना भी ईस्टर्न बॉर्डर है। जने साहब, ये पिछले 3-4 दिन से रोज ही ये रिपोर्ट हो रहा है, इंडियन मीडिया से भी आता है, इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट करता है कि एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो दोनों फोर्सेस के दरमियान हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई सिविलियन कैजुअलिटीज या वैसे भी मतलब कोई कैजुअलिटीज की अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। इज दिस समथिंग नॉर्मल? क्योंकि हमने ये पहले भी कई दफा बहुत सुना है, ये क्या होता है? जरा थोड़ा सा अगर आप हमें ये समझा सकें। या मतलब फायरिंग की बात तो होती है, बड़ी शदीद फायरिंग हुई, लेकिन एज सच कोई खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी अब तक रिपोर्ट नहीं हो रही। जी देखिए, एलओसी की जो एनवायरनमेंट है ना जी, इसको इंडिया हमेशा एक्सप्लॉइट करता है जी। अब बीच में सीज फायर भी होता है, लेकिन कई दफ़ा एलओसी की और एलएसी की वायलेशंस हम नॉर्मल रूटीन में भी देखते रहते हैं। उसकी कुछ वजूहत होती है। एक तो जब भी उसने कोई ड्रामा करना होता है, कश्मीर के अंदर कोई टेररिस्ट एक्ट जब वो शो करते हैं, क्योंकि वो कश्मीर की, देखिए इसका जो पॉलिटिकल रीजन है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, वो है कश्मीर पे काबिज होना जी। और कश्मीर की जो लेजिटिमेट इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, इलीगली ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसके ऊपर इनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इसकी जो तहरीक है, जो जेन्युइन इंडिजिनस तहरीक है, इसको टेररिज्म से मिला दिया जाए। तो वहां पे कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म जब वो क्राफ्ट करते हैं या कोई चीज अंदर होती है, तो उसके बाद एलओसी पे वो 1-2 एक्टिविटी जरूर करते हैं, और नेक्स्ट डे क्योंकि उन्होंने खबर चलानी होती है कि जी वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी तो फायर हुआ। और अब इनका एक वतीरा रहा है जी पास है, ये अभी जितनी भी वायलेशंस है वो स्टार्ट वहीं से होता है। अच्छा। ये फायर करते हैं क्योंकि पोस्ट आमने सामने लगी हुई है जी, कई जगहों पे तो 25-30 मीटर्स पे आमने सामने पोस्ट लगी हुई है। फिर ये फायर करते हैं, आपका रिजॉल्व भी चेक करते हैं, आपकी प्रिपेयर्डनेस चेक करते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये कॉप्टर्स वगैरह इस तरह की चीजें भेजते रहते हैं जो पाकिस्तान ने अभी गिराए भी हैं। एंड सेकेंडली उसको कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव में फिट इन करते हैं जी। अच्छा, उसका रिस्पॉन्स क्विड प्रो को ऑटोमेटिकली जाता है। वो पोस्ट कमांडर ने या जिस रीजन एरिया में फायर हो रहा होता है, उसका जिस भी लेवल पे फायर होता है, अगर कंपनी लेवल पे है, बटालियन लेवल पे है या ब्रिगेड लेवल पे है, तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज तैयार होते हैं, गिवन ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान भी अपनी एसओपी के मुताबिक कार्रवाई कर देता है। अभी भी अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर वो टेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान का रिजॉल्व और वो कोई ऐसी चीज करते हैं कश्मीर के अंदर, तो उसी वक्त रिस्पांस चला जाएगा। और जब बाकी बॉर्डर्स हैं, जब मूवमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आप प्लेस करते रहिए, चेस की तरह, एक शतरंज की तरह। लेकिन गुड न्यूज फॉर द नेशन शुड बी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल डोमेन्स, इन ऑल सेक्टर्स, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे एलओसी है, एलएसी है, जो भी है, उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है जी। क्योंकि एक हिंदुत्व की माइंडसेट की जब से एप्लीकेशन हुई है जी भारत के बीच में, तो फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक। और ये बैटल हार्डन मिलिट्री है पाकिस्तान की, 20 साल से इनकी मेहरबानियों से ये टेररिज्म को लड़ रही है, अफगानिस्तान की वजह से इनकी जो प्रॉक्सी है। तो they are looking forward to unfortunate thing, but देखिए अभी किस तरफ ये लेके जाते हैं। मैं सर इस पे हारिस नवाज साहब एक और चीज सर, मैं चूंकि जारी बात है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स की चूंकि बात हो रही है,
इंडिया के अंदर एक सवाल उठना शुरू हो गए हैं पहलगाम के हवाले से कि आपने तकरीबन 7-8-9 लाख की फौज जो है वो आपने वहां पे डिप्लॉय की हुई है, लेकिन पहलगाम का जो एरिया है ये हाउ इज दैट पॉसिबल कि जहां पे तकरीबन 1500 से 2000 टूरिस्ट जो है वहां पे विजिट कर रहा है और आपकी सिक्योरिटी की कोई एक पोस्ट नहीं है वहां पे, और जो मतलब अर्लीस्ट जो रिपोर्टेड रेस्क्यू भी आता है उसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटा अप्रॉक्सीमेटली लग जाता है। ये सवाल नहीं उठाता सर ये ज़हन में कि ये किस तरह हो सकता है? मंसूर, ये तो उनके सारा मीडिया, उनके जो अपोजिशन लीडर, इवन उनके लवाहिकीन और जितने वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इट। यू सी, ये पहलगाम का एरिया जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, और यहाँ पर पैदल रास्ता जाने का, लोग ऊपर जब जाते हैं एरिया में जहाँ पर दे गो और एंजॉय इट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, इट्स वेरी हॉस्टाइल टेरेन। और वहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि जहाँ पुलिस स्टेशन है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी, अगर ये जगह इंसिडेंट हुआ, इट टेक 30 मिनट्स जी। तो अगर आपको कोई इंसिडेंट का पता चला है और वहाँ के SHO पुलिस आती है, यहाँ पर आधा घंटा तो आने में लगेगा, 1-2 घंटे वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर ये वापस जाएंगे, तो 2-3 घंटे लगने के बाद जाके फिर करने चाहिए। एंड दे डिड इन 10 मिनट्स। इट वॉज ऑल प्री प्लान। आप दुनिया में आपने कभी सुना है कि आप खुद प्लान करें, आप खुद एग्जीक्यूट करें, आप खुद डिसाइड कर लें और पाकिस्तान को ब्लेम कर लें विद इन 10 मिनट? आई मीन दिस इज़ वेरी फनी। दे डोंट हैव अ कॉमन सेंस कि आप क्या दुनिया अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तान की एक बैटल हार्डन्ड और एक वी आर न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट। आपने हमारे सिक्योरिटी कमेटी की आपने रसीन देखा, उन्होंने इनसे इजहार हमदर्दी भी किया, लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। क्या जब जाफर एक्सप्रेस में जब वहाँ पर हमला हुआ, इन्होंने करवाया, दे वर टोटली इन इट एंड दे हैव डन इट। सर दे वर होल्डिंग टेलीविजन ट्रांसमिशंस पूरा उस वक्त सर इंडियन मीडिया के ऊपर ट्रांसमिशंस चल रही थी। उन्होंने ये बलोच इंसर्जेंट्स के जो सिंपथाइजर्स थे उनको अपनी स्क्रीन्स के ऊपर जगह दी हुई थी। दे वर डिस्कसिंग के देखें लाइव वीडियो दिखा रहे थे। जी हाँ। तो थे मंसूर, अब आप मुझे ये बताइए कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये उसकी मीडिया वॉर और सोशल मीडिया वॉर कर रहे थे टेररिस्ट की। नो, दिस इज द स्टेट। और क्या इन्होंने कभी आज तक इन्होंने कोई इज़हार हमदर्दी किया कि हमारे लोग मारे गए, फौजी मारे गए? डिड दे स्पीक? हमने तो वो भी सब कुछ किया। वी अंडरस्टैंड जो नॉर्म्स होते हैं रिलेटिव्स के। तो एक तो ये बात है। सेकंड ये कि दे नो, ये इनको समझ नहीं है। जनरल जाहिद बेरमी, ही इज कमांडेड डिवीजन आल्सो, कि इनके जहाँ रिजर्व मूव करते हैं, जहाँ आर्मर्ड डिवीजन इनके मूव करते हैं, वी नो कि किस वक्त कितने किलोमीटर पे मूव किए हैं एक्सरसाइज के लिए भी, या आजकल ऑपरेशन एरिया में जा रहे हैं, ठीक, कहाँ पर राइफल किस वक्त उड़े हैं, कौन से बेस उड़े हैं, वो भी हम इनके मॉनिटर कर रहे हैं। टू एन एक्सटेंड हमने तमाम कॉन्टीजेंसी प्लान्स वाटर टेररिज्म के लिए, कश्मीर में व्हाट दे डू, और हमारी रिस्पॉन्स, और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे आते हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री, दे हैव डन एवरीथिंग एंड वी आर 24 आवर्स मॉनिटरिंग एवरीथिंग। ये नो डाउट अबाउट इट। ये सो इनको अगर मिस एडवेंचर करेंगे। जी 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 प्लीज गो अहेड सर, बात पूरी करें आप। राफेल देखें, राफेल उड़ते हैं अपने एरिया में, बड़े खुश होते हैं। जो ही हमारे एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल करते हैं और इनकी तरफ जा रहे होते हैं, अपने एरिया में रहते हैं, भागते हैं, एयरबेस में उतरते हैं, जाके छुप जाते हैं। ये राइफल उड़ाने वाले का दिल चाहिए, जहाज उड़ाने वाले की ट्रेनिंग चाहिए, जज्बा चाहिए, शहादत चाहिए। इनके पास तो ये है ही नहीं। ये मैं आपके जर्नलिस्ट इनके जब लास्ट टाइम 2019 में बात करें, कहते हैं हम पाकिस्तान से नहीं जी सकते। पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को शहादत का जज्बा है, दे वांट टू गेट शहादत। मैं सर ये राफेल के हवाले से शहजाद चौधरी साहब से जरा गाइडेंस लेना चाहूंगा। शहजाद साहब, ये जो अभी थोड़ी सी ये जो बात हो रही थी, जो हारिस नवाज साहब ये फरमा रहे थे कि जैसे ही वो वहां से टेक ऑफ करते हैं, सर हमें पता लग जाता है, वी हैव द कैपेबिलिटी, ताकि जरा आवाम को भी पता लगे हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ तक है। बिल्कुल, इसमें जी इसमें क्या शक है जी। पाकिस्तान की जो एयर स्पेस और बहुत सारी इंडिया की जो एयर स्पेस है वो तो हर वक्त कवर्ड होती है ना। अच्छा। और हमारे जो ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स हैं, एयरबोर्न सेंसर्स हैं, सैटेलाइट इमेजरी है। अच्छा। यानी आजकल तो इतनी इंफॉर्मेशन के जराए हैं कि उससे तो कोई चीज छुपी नहीं है। और खासतौर पे ऐसे माहौल के अंदर, जबकि आपको पता है कि किसी किस्म का भी कोई ज्यादा सीरियस मामला हो सकता है, कोई इनिशिएशन हो सकती है किसी तरीके से, तो वो तो 24/7 जिस तरीके से बता रहे हैं, वो हमारी मॉनिटरिंग हर वक्त जारी है। अच्छा। और कोई भी जहां से जहाज एयरबोर्न होता है किसी भी उनके बेस से, तो उसको फौरन पाकिस्तान की स्क्रीन्स पे
वो आ जाता है, जिससे कि पाकिस्तान फिर अपना जो रिस्पॉन्स होता है वो उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर लेता है। दूसरा एक और भी है कि पाकिस्तानी हमें रिस्पॉन्स उस वक्त देने की जरूरत नहीं होती, हमारे रिस्पॉन्सेज आर ऑलरेडी इन द एयर और हमारे रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं। और यही हमारी जो एसेट्स हैं वो सब के सब जो पाकिस्तान का दिफा है उसके लिए अपना काम कर रहे हैं सर, और हर वक्त कर रहे हैं। इसको शहजाद साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। व्हेन यू जस्ट सेड कि जी हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हवा में मौजूद होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरा मतलब कहने का ये है कि जो हमने जिससे दिफा करना है, जिससे उनको दूर करना है, ठीक है, जिससे डिटर करना है, हमारी फोर्स क्या है पाकिस्तान की जो एयर स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जहाज हैं, हमारी जो उनके ऊपर वेपन्स हैं, हमारे सेंसर्स हैं, तो इनका जो आपस का जो रब्त है वो इस लेवल का है, इस किस्म का है और हर वक्त मौजूद और हवा के अंदर मौजूद है कि वो आपस में एक दूसरे से राब्ता रखे। हर एक को पता होता है, दूर तक नजर होती है। और हवा में रेडार का काम ही क्या होता है कि 250-300 मील तक दूर तक वो देख सकता है कि जमीन से कोई चीज ऊपर उड़ी है, टेक ऑफ हुआ है, कोई टारगेट सामने आया है, उसका मकसद क्या है, उसका इंटेंट क्या है, वो करना क्या चाहता है। तो आपके जो एयरबोर्न सेंसर्स हैं, जो आपके फाइटर्स हैं, ये हर वक्त हवा में उन जगहों पे, उन मौकों पे, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान की फजा के अंदर इस वक्त मौजूद होते हैं, जो कि इस हाइटन टेंशन के अंदर अपना दिफा और हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, उनकी फोर्सेस का। तो वो देख रहे हैं सब कुछ। तो इसीलिए जब आप कहते हो कि आपने रिएक्ट किया रात को और वो मुड़ गए, तो उसका मतलब यही है कि वो इस वक्त एंगेज नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटेंट है वो एग्रेशन है। इस वक्त हम ऑफेंसिव पे, हम आओ, हम आपको मिलेंगे, हम आपको देखेंगे, वी विल मीट यू इन देयर। तो वो जब ये देखा तो जाहिर है कि उनके शायद प्लान में उसका इस वक्त शामिल नहीं है। एंड कुड इट बी सर, शहजाद साहब, कुड इट बी कि बेसिकली रात को ये जो हुई थी, अटेम्प्ट हुई थी, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में जाहिद साहब ये फरमा रहे थे कि जब एलओसी के ऊपर फायरिंग होती है तो दूसरी साइड का जो रिस्पॉन्स होता है उसे टेस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो कल रात को जो राफेल वहां से उड़े हैं वो भी बेसिकली हमारा टेस्ट करने के लिए कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितनी जल्दी आता है। Could that be a मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास भी वैसी है जैसी हमारे पास है। अच्छा। तो आई डोंट थिंक दे नीड टू टेस्ट अस। ये देखिए, होता ये है कि आप अपनी रेडीनेस शो करते हैं। जिस तरीके से आप जमीन के अंदर एलओसी पे फायरिंग करके आप अपना जवाब देते हैं, तैयारी रखते हैं, इसी तरीके से आप हवा के अंदर बाय फ्लाइंग एट डिफरेंट टाइम्स शोइंग के ऑपरेशनल रेडीनेस हमारी क्या है, और आप अपना रफेल शो करना चाहते हैं तो रफेल शो करते हैं। ठीक है, उसके बदले में पाकिस्तान के जो भी एसेट्स होंगे उस वक्त हवा में वो एयरबोर्न थे, उन्होंने उसका मुकाबला किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑपरेशनल रेडीनेस की इंडिकेशन है कि हम तैयार हैं, यानी वो अपने तौर पे दिखाना चाहते हैं, इधर से हम भी दिखा रहे हैं कि हम तैयार हैं। तो मैंने जैसा पहले कहा आपको पहले सवाल के जवाब में कि इस वक्त रिस्क असेसमेंट है उस तरफ। हमारी तरफ से तो क्लैरिटी है, हमें तो पता है कि हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है। उनको देखना है कि उन्होंने किस हद तक करना भी है या नहीं करना, और अगर जाना है तो किस हद तक जाना है और कहां पे हाथ रोक लेना है, वरना उससे बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा नुकसान उनका हो सकता है। अब जाहिद साहब, मैं एक आपसे रियलिस्टिक असेसमेंट, सर जाहिर बात है आप खुद एक हफ्ते से इस वक्त आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन जो है वो चल रही है, वॉर मॉन्गरिंग भी हो रही है, हम भी बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, वो भी बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आपको ये ऑल फ्रंट वॉर ओपन नजर आ रही है कि जनाब कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, या आपको लग रहा है कि अगर होगी भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की वो कोशिश करेंगे, या इस किस्म की मतलब एक छोटी अटेम्प्ट होगी? हाउ डू यू असेस दिस? देखिए मंसूर साहब, मैं बीइंग अ मिलिट्री मैन, हम तीनों जो बैठे हुए हैं पार्टिसिपेंट, आपको मैं कभी भी एनिमी की इंटेंशंस को या वो रिस्क, ऑफ कोर्स रिस्क असेसमेंट तो करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं आप कि वो क्या क्या रिस्क ले सकता है, क्या क्या रिस्क नहीं ले सकता। बट हैविंग सेड दैट, यू गिव मैक्सिमम टू द एनिमी जी। हम देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि नहीं। जैसे अभी शहजाद साहब पहले कह रहे थे कि जी आपने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजॉल्व है नेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है विल टू फाइट। पाकिस्तान, अब हम देखेंगे उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है ऑल आउट जाने की, कहां तक वो किस तरह लेके जा सकता है। तो ग्रांटिंग देम द मैक्सिमम, मैं कहता हूं जी बिल्कुल है, उनकी लिमिटेड भी रख सकते हैं, ऑल आउट भी जा सकते हैं, वो रिस्क उसने जो लेना है वो ले लेगा, वो तो उसके साथ अटैच है। बट ऑफ कोर्स उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस शुड बी कि हमारा जो रिस्पॉन्स जाना है, जो माउंट करना है, वो कैसा है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लेट मी गिव दिस कॉन्फिडेंस टू द पीपल जो भी सुन रहे हैं या पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं कि पाकिस्तान इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब देखिए, जो फौजें जब आपस में लड़ती है ना मंसूर साहब, तो कहीं पे हम स्ट्रांग होंगे, कहीं पे एनिमी स्ट्रांग होगा जी।
कहीं पे वो वीक होंगे, हम स्ट्रांग होंगे। तो ये फिर आप अपनी जो बैटल स्ट्रेटजी है, जो वॉर स्ट्रेटजी है, जो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है आपकी, उसके तहत आप कराते हैं कि कहां पे मैंने प्रोटेक्टिव मनूवर्स करने और कहां पे मैंने ऑफेंसिव मनूवर करने हैं। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चेंज आ चुकी है पाकिस्तान की टैक्टिक्स में, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में, कि आप इंशाल्लाह इस बैटल को उधर जाते हुए देखेंगे। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं जी। जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ जी। तो पाकिस्तान ने उनका जहाज भी मार गिराया या जो भी, तो पाकिस्तान ने टारगेट किधर लॉक किए? दे वेंट अक्रॉस। इंडियंस वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये पाकिस्तान जो है वो हमारे सरजमीन पे आएगा, हमें रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। और साथ ही उन्होंने डिप्लोमेटिक भी चीज़ें शुरू करवा दी, जो दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको डाल दिया कि जो उनसे बात करें जो भी है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स फौरन आ जाते हैं बीच में कि जी यू हैड अ वेरी गुड डे, आपने 2 जहाज गिरा लिए हैं। एक उनकी जो हाईली अनप्रोफेशनल एयरफोर्स है या मिलिट्री है, उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर, खौफ का ये हालत था कि अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। तो उसके बाद फिर आप उन्होंने परमिशन मांगने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की, जब मिसाइल शिजाइल, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से यही जवाब था कि जी अगर वो एक मिसाइल फायर करेंगे तो इंडिया के खिलाफ तो यहाँ से 2 ही जाएंगे, 2 करेंगे तो 4 करेंगे। कहने का मकसद ये है कि रिस्पॉन्स क्विड प्रो को प्लस में जाना है। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है टू रिस्पॉन्ड टू देम, पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू देम, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विल ऑफ द नेशन, विल ऑफ द वॉर। कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पाकिस्तान ने भी कर ली है। अब ये इंडिया के कोर्ट में है कि वो अपने अडानी से पूछ लें, टाटा वगैरह से पूछ लें कि कितनी वार वो अफोर्ड कर सकते हैं। और सर वो दूसरी बात ये, इंडिया जिस एस्केलेशन लेवल पे जाएगा दे विल फाइंड द मैचिंग रिस्पांस। जैसा दूसरी बात ये कि वहां पे तो वैसे भी अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो उनके लिए तो आईपीएल वैसे ही बड़ी जी आईपीएल चल रहा है। क्या वो इस वक्त एक्चुअली इस किस्म की कोई एडवेंचर करके उस आईपीएल का बेड़ा, फॉरेन प्लेयर्स आए हुए हैं वहां पे और इस तरह सब कुछ हो रहा है। खैर हारिस साहब, मैं सर एक ये जो रिस्पांस की चूंकि बात हो रही थी, एक डिस्कशन मैं देख रहा था, मुख्तलिफ आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, उसमें यह भी थी कि इंडिया की जानिब से या मोदी की जानिब से या इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से एक्चुअली रिस्पॉन्स या गुस्सा या ये वॉर मॉन्गरिंग की डिच जो है, ये जो खाई है, इसको इतना ज्यादा खोद दिया गया है कि ये अपने ही नैरेटिव में अब फंसते जा रहे हैं। एवरी पासिंग डे ये फंसते जा रहे हैं और इसमें से निकलना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। और एक ऐसा वक्त आ चुका है कि नाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि इन्होंने सिचुएशन इतनी ज्यादा बड़ी बना दी है कि भाई हमें करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब हम डी-एस्केलेट कर नहीं सकते। यू सी इट दैट वे? मंसूर, देखें, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली अनप्रोफेशनल एटीट्यूड एंड सोच। आप ये बताएं, जो उन्होंने वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया है, अपने पब्लिक को इंस्टिगेट किया, इनकी जो मीडिया, गोदी मीडिया ने जिस तरीके से बातें हो रही, पाकिस्तान में जाओ, पाकिस्तान में हम ये कर देंगे, उसको मार देंगे, व्हाट द हेल। क्या आप पाकिस्तान को पैलेस्टाइन समझ रहे हैं? क्या आप उनको इजराइल समझते हैं? क्या यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेट है विद मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक एक इंच एरिया मिसाइल हमारे से कवर्ड है, हमारी बैटल हार्डन्ड आर्मी है, एंड देयर एवरी रेजिमेंट हैज गॉन थ्रू 3-4 टाइम टू बैटल फील्ड एरिया। और आप ये ऐसे बातें कर रहे हैं, ये इतने इनएक्टिकली फंस चुके हैं। आज के डीजीआई स्पीयर की ब्रीफिंग और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग के बाद कोई जस्टिफिकेशन मॉरल है इनके पास टू कम एंड डू फॉर मिस्टर एडवेंचर? दुनिया इज वॉचिंग। हमने एक एक प्रूफ, फैक्ट एंड फिगर के साथ दे दिया कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट है ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर अपने 45 सोल्जर्स पुलवामा में सिर्फ इलेक्शन जीतने के मरवा दे, उसकी अपने मुल्क से क्या लॉयल्टी है? बिल्कुल। अभी उनके लिए 26 लोग तो कुछ भी नहीं है। क्या ये इन्होंने कोई, ये बोतल में जिन था जो निकला वहाँ जाके मारे, उसके बाद वो फिर बोतल में बांध के चला गया? आई मीन हैव अ कॉमन सेंस। आपकी सारी दुनिया वहाँ पे कह रही मॉडरेट। देखें, आई से 60% जो वहाँ के मॉडरेट हिंदू हैं, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आरएस के अखंड भारत का जो ग्रुप है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये इसको भारत को दबाई की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको यहाँ कश्मीरी भी मारेंगे, यहाँ सिख भी मारेंगे, आपको एंसलेट मूवमेंट कितनी चल रही है वो मारेंगे। आपके समझते हैं कि पाकिस्तान ने कोई कॉन्टीजेंसी नहीं बनाई हुई है। हमारी वॉर गेम इज ऑल इंडिया स्पेसिफिक। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद एनी अदर कंट्री। बिल्कुल ठीक। बड़ी दफा हमने ये कहा है। इसलिए वी विल नॉट बिलीव इन लॉन्ग वॉर। लेट मी टेल यू, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। सो इंडिया शुड बी वेरी क्लियर। और मैं, आपको याद होगा कि जब जनरल जिया थे, तो जब 2001 में बड़ी सख्त एस्केलेशन हुई थी, जब बॉम्बे इंसिडेंट हुआ था, तो जनरल जिया ने मैसेज भेजा था राजीव गांधी को
और उन्होंने ये कहा था कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, लिसन, देयर इज ओनली वन हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड एंड मुसलमान मुल्क 55-56 है। हाँ। पाकिस्तान तो चलो नुकसान होगा, हिंदू स्टेट ख़त्म हो जाएगी। हाँ। इसके हाथ से कांटा गिर गया था। सो दे डोंट हैव अ फाइटिंग ना, इनके अभी मोरल ग्राउंड है। जो आज ब्रीफिंग की गई है, क्या दुनिया के दे आर नॉट लिस्टिंग टू व्हाट इज हैपनिंग? क्या दुनिया के पास ये सैटेलाइट इमेजेस नहीं है? दुनिया अमेरिकन को पता है एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ है, चाइनीज को पता है, रशियन को पता है, यूरोपियन को पता है, ये एक एक चीज पता है दुनिया सर, को। हफ्ता नो दे हैव नो मॉरल ग्राउंड, स्टिल दे कम, विल सॉर्ट देम आउट। ब्रिगेडियर साहब, हफ्ता हो चुका है, हफ्ते से ऊपर हो चुका है। 4 बंदों का बताया था, उनकी तस्वीरें, अच्छा तस्वीरें जो हैं उन्होंने अगले आधे घंटे में जारी करवा दी। तस्वीरें आधे घंटे में आ गई हैं, हफ्ता हो चुका है, बंदे नहीं मिल रहे। ये तो मंसूर, आप ये बताओ कि क्या इनमें कोई कॉमन सेंस नहीं है? डोंट दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू? आपके साथ कम से कम कहीं आप खुद ही प्लान करते हो, खुद ही मारते हो और फिर फैसला भी खुद कर लेते हो। शिजात साहब, अभी कोई तो कहीं मुंसिफ होना चाहिए, आज इंटरनेशनल इंक्वायरी कर लें। बिल्कुल ठीक। शिजात साहब, मैं ये देख रहा था कि पीएफ की जानिब से जो है वो 2 इस वक्त जो है वो एक्सरसाइजेस का आगाज़ किया गया है, फ़िज़ाए बदर और ललकार मोमिन। सर, ये एक्सरसाइजेस इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद का जो एक एयर स्पेस है वहाँ पे भी हो रही हैं। गिलगित स्कर्दू का जो एयरपोर्ट है वो 2 दिन के लिए बंद किया गया है। मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक कल दोपहर तक जो है वो इंशाल्लाह खुल जाएगा। सर, ये नॉर्मली ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं इसमें क्या किया जाता है सर? इसमें व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रिल्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड ओवर देयर स्पेशली इन दीज टाइम्स? देखिए, डिपेंड करता है। आपने मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि आपकी फोकस बहुत ज़्यादा है, आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जहां पर कि आपको अपने डिफेंसेस को माउंट करना है, आपने कहाँ से किस किस्म के आपकी प्लेसमेंट्स होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई एक, ऑल्दो ये तो पहले से ही डिसाइडेड है, हमें पहले से ही पता है कि हमने अगर इस इलाके में कुछ होना है तो वहाँ पे टारगेट्स क्या हैं। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम अभी जिसको तलाश कर रहे हैं। तो इसकी प्रेपरेशन, इसके प्लान, इसके वॉर प्लान्स, हर चीज़ हर वक्त तैयार होती है और ये सिर्फ एक लॉन्च का ऑर्डर करना होता है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि शुरू के 1-2 दिन, जैसे जब आप वहाँ पे डिप्लॉय होते हैं, डिप्लॉयमेंट के बाद आप अपनी तमाम चीज़ों को अपनी जगह पे करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी इस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुकी होती है, उसको एक्सरसाइज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसका एक मरहला होती हैं, यानी आपकी कितनी जल्दी ऑपरेशनल रेडीनेस होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स का आम तौर पे हम जहाँ लैंड करें उसके बाद हम उसको जहाज़ को टर्न अराउंड करते हैं, वेपनाइज करते हैं और उसके बाद हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। अच्छा। उसके अंदर कोई हमारा टाइम नहीं लगता। हमारा 24/7 सिस्टम इस किस्म का है जो हर वक्त हर जगह पे रेडी होता है। ठीक। तो मेरा ख्याल है इन एक्सरसाइजेस का मतलब एक तो ये ऑपरेशनल रेडीनेस, दूसरे को दिखाना कि हम मौजूद हैं, तीसरा ये पैगाम बड़ा वाज़ेह देना कि इस तरफ आने की कोशिश मत करना, और चौथा ये कि ये वक्त मिल जाता है हमारे अपने लोगों को कि उसके एक्लेमेटाइज होके उस एरिया को, जो कि फर्स्ट टाइम कुछ लोग जा रहे होंगे, उनके लिए आसानी हो जाती है और अपनी तमाम किस्म की जो ज़रूरियात होती हैं टेक्निकल ऑपरेशनल, उस हिसाब से अपनी तैयारी और जहन मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें होती हैं आमतौर पे। अदरवाइज आप समझिए तो ये एक्सरसाइज पीस टाइम में भी जहनों में और इन एक्चुअलिटी और ऑपरेशनली हर वक्त एक्सरसाइज ही हो रही होती है। कोई ऐसा मिशन नहीं होता जो बगैर किसी मकसद के अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद पाक फ़िज़ाइया के हवाले से थोड़ा सा शहजाद साहब से और भी डिटेल्स पता करेंगे, क्योंकि इतलात ये आई हैं कि चंद बड़े लेटेस्ट चाइनीज़ मिसाइल्स जो हैं वो भी PL-10 जो हैं वो भी पाकिस्तान को डिलीवर हुए हैं, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की ताकत में इससे कितना इजाफा होगा, ज़रा इस हवाले से भी उनसे ज़रा गाइडेंस लेते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सूरत हाल है उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। 3 वेटरन्स जिन्होंने बड़ी शानदार जो है वो खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान के लिए, उन्हीं से हम रहनुमाई ले रहे हैं। शहजाद साहब, एक और जो रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई वो ये रिपोर्ट किया गया कि जो चाइनीज़ मिसाइल्स वो भी पाकिस्तान को डिलीवर हुए हैं और J-20s के साथ जो है उन्हें लगाया गया। सर, इस मिसाइल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी अगर आप हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। 2019 के बाद मंसूर, अगर हम इंडियन एयरफोर्स को देखते हैं तो वहां पे 2 एडिशंस हुई हैं उनकी कैपेबिलिटी के अंदर, ठीक, जिसको कि शायद वो बहुत गर्दानते हैं और गिनते हैं उसको। एक रफेल, और रफेल के साथ जो मिसाइल आया उसका नाम था मीटियोर, यानी वो एयर लॉन्च मिसाइल होता है, जहाज के ऊपर लगता है, उसका लॉन्ग रेंज
अटैक के लिए इस्तेमाल होता है ऑपोजिट एयरफोर्स को, ऑपोजिट जहाजों को। ठीक। अच्छा, तो ये एक वो कैपेबिलिटी। और दूसरा S-400, ये ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस का बनाया हुआ है। इसकी 5 बैटरियां भारत ने खरीदी हैं और उसको मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने, ये ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है सर। पाकिस्तान ने उसके बदले में क्या किया है कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ये 2019 में क्या था कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वेपनरी थी हमारी, वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश थी। दुनिया की टॉप मिसाइल था वो हमारे F-16 के ऊपर मौजूद था। उसका इजहार भी हमने देखा 2019 के अंदर, वाज़ेह तौर पर उसकी एक बर्तरी भी देखी, जिसके बाद के इंडिया ने कहा और उनके वज़ीर आज़म ने कहा और उनके चीफ ने कहा, काश मेरे पास रफेल होता तो मैं आज पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर सकता। ये एक जिसे कहते हैं कि पब्लिक प्रोनाउंसमेंट में ये चीजें सामने आई। ठीक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने रफेल भी ले लिया, ये भी ले लिया। पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने J-10 इंडक्ट किया, J-10 के साथ PL-15 रडार, PL-15 मिसाइल चाइनीज इंडक्ट किया, जो एग्जैक्टली उसी पैरामीटर्स और कंपैटिबिलिटी का है जिस तरीके से कि मीटियोर है। ठीक। तो अगर मीटियोर के साथ उनको लगता था कि उन्होंने AMRAAM पे हल्का सा कुछ फायदा ले लिया है रेंज का, लंबी रेंज का, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक। पाकिस्तान ने S-400 के मुकाबले में HQ-9B वो लेके डिप्लॉय कर लिया, जो कि S-300 के बराबर है। यह हाई टू लो हाई मैड है, हाई टू मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये अपने तौर पे इससे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी कैपेसिटी है 2019 के बाद, जिसमें ऑलरेडी F-16 और AMRAAM थे, जिसमें ऑलरेडी JF-17 ब्लॉक 3 की इंडक्ट होने जा रहा था, तो उसके ऊपर ब्लॉक JF-17 पे भी लग गए PL-15 और J-10 भी बहुत सारे आ गए, जिसके अंदर कि हमने ये PL-15 ले लिया। तो रफेल का या उस किस्म की किसी किस्म चीज का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से भी तैयार थी। 4.5 जनरेशन उनका रफेल है, 4.5 जनरेशन आपका F-16 और ब्लॉक 3 JF-17 और J-10 है। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को कम महसूस नहीं करती, बल्कि अब उनको यही एहसास है। और उनके इंडियन चीफ का आपने एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सुना भी होगा इंटरव्यू, उसने कहा कि हम जंगी तौर पर तैयार नहीं है, हमारी कमजोरियां हैं बहुत सारी, उसका इजहार किया और खुलेआम किया, सबके सामने किया, अपनी गवर्नमेंट को किया। तो मेरा ख्याल है उसी के प्रेशर में है और एक साइकोलॉजिकल एज इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को 2019 के बाद से और नई एडिशन के बाद जरूर हासिल। सर ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये आपके इसी एक्सपीरियंस का हम फायदा उठाना चाह रहे थे, जिसके लिए आज हमने आपको प्रोग्राम में दावत दी है। मैं जाहिद साहब आपसे भी एक और जो इशू आज हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान जो है वो आपस में रब्ता हुआ। अच्छा, अब जाहिर बात है टेंस सूरत हाल है, लोग एक ऑप्टिमिज्म भी चाहते हैं। मैनी ऑफ द पीपल थॉट के ये एक बड़ी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई चीज़ है कि DGMOs का जो है वो आपस में रब्ता हुआ है। डेफिनेटली आज की सूरत हाल में अगर ये रब्ता है तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हर मंगल को जो है वो दोनों DGMOs जो हैं वो आपस में रब्ता कर रहे हैं। व्हाट डू यू, और इसको पब्लिक तो वो करते नहीं है कि आपस में बात क्या हुई, बट व्हाट डू यू प्रिज्यूम आज के हवाले से जो भी टेंशन है, क्या उसको लो डाउन करने में ये जो DGMOs का आपस में रब्ता हुआ है, कैन इट प्ले अ रोल सर? जी देखिए, ये तो कॉन्स्टेंटली एक ऑपरेशनल जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक बातचीत होती रहती है। ऑफ कोर्स इसका रोल तो देखिए, रोल तो जब ये वॉर होती है जी, किसी भी लेवल पे जो भी कम्युनिकेशंस होती हैं, इट हैज़ अ रोल, इम्पैक्ट उसका ज़रूर होता है, एटलीस्ट टू कन्वे, आप जो कन्वे करना चाहते हैं या जो आपका यू गेट दी मैसेजेस ऑल्सो कि वहाँ पे हुआ क्या। ये जो इंसिडेंट्स हैं, मोस्टली बातचीत इसकी इन्हीं इंसिडेंट्स पे हुई होगी, जो इंडियंस खास तौर पे अभी पिछले 3-4 दिनों से वो डिफरेंट सेक्टर्स में LOC के ऊपर इंगेजमेंट कर रहा है और फिर अपने मीडिया को ये बता रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान हमारी। मैं देखिए जी, मैं कश्मीर में भी हम डिप्लॉयड रहे हैं, इट हैज़ नेवर हैपेंड कि पाकिस्तान ने कोई शरारत इनिशिएट की हो। देखिए मंसूर साहब, अब एक छोटे से टेक्निकल लेवल से लेके स्ट्रेटेजिक लेवल तक अगर कोई इनिशिएशन या पाकिस्तान कोई वॉर का, तो पाकिस्तान बेनिफिशियरी नहीं है उसका। इस वक्त जो एनवायरनमेंट है ना, वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली चीजें ठीक कर रहा है, वॉर ऑन टेरर लड़ रहा है, हम इसको, इनकी प्रॉक्सी को तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं, इनकी जो वॉर थ्रू द प्रॉक्सी इन्होंने हम पे लगाई हुई है वो चीजें हो रही हैं। फिर पाकिस्तान जो है वो इसके अपना रीसेट कर रहा है, अमेरिका के साथ चीजें अच्छी हो रही हैं, यहाँ तालिबान के साथ हमें कुछ चैलेंजेस हैं, हम डिप्लोमेसी, तो पाकिस्तान को कोई इसके एस्केलेशन जो है वो सूट करती नहीं है। बट एनीवेज, जब थ्रस्ट आपको एक मजबूर कर दिया गया, अब पाकिस्तान की हालत ऐसे है कि आपको एक कॉर्नर पे लेके जाना चाह रहे हैं और मजबूर करेंगे कि पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड वैसा ही करेगा, इनका एक्ट ऑफ वॉर जो होगा।
अब इनको सुबकी रीजन में हुई, बांग्लादेश से हो रही है, रीजनल और छोटी कंट्रीज भी पाकिस्तान से इनकरेज होके इनको चैलेंज कर रही हैं। इनकी जो पाकिस्तान का इनका जो था ना, आइसोलेट करेंगे, पाकिस्तान को इम्प्लोड कर देंगे, मरे हुआ ठीक तरह पड़ा रहेगा प्लाइंट पाकिस्तान, वो इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे। जो कश्मीर है वो अपनी उसकी चीज़ें ख़त्म नहीं आ रही। 35A और 370 के बाद ये जो कश्मीर अपना जो उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहता है टोटली। इस वार की गाब में वो कश्मीरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उनकी जो प्रॉपर्टीज इन्होंने लेनी है, इधर वक्फ बिल कर दिया है। इस वक्त देखें, हमदर्दी अगर मंसूर साहब किसी से करनी है ना, तो वो पाकिस्तान से ज्यादा आप इंडिया के अवाम के साथ करें पहले, फिर इंडिया के मुसलमानों के साथ करें। इनका दुश्मन दिल्ली में बैठा हुआ मुसलमान भी वैसा है जैसे कश्मीर श्रीनगर में बैठा हुआ है और जैसे इस्लामाबाद पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वक्फ बिल देख लें, सिटीजनशिप बिल देख लें, हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन हुई है ना, वो एंटी मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज और 2024 की रिपोर्ट आप उठा लें जो यहाँ से यूएन ने दी है, हेट का जो उन्होंने चीजें बढ़ाई हैं। गोइंग बैक टू ये मिलिट्री जो जाहिद साहब, चूंकि आपने आपने क्योंकि ये जरा इशू आपने छेड़ा है कि वहां पे भारत के अंदर, मैं एक खबर शेयर करना चाहूंगा जो मेरा ख्याल में अभी तक पाकिस्तान मीडिया पे डिस्कस नहीं हो रही, जबकि होनी चाहिए। सर, आज हुआ क्या है आपको पता है? आज इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में वहां पे जिस तरह हमारे यहाँ सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होती है, तो वहां पे आज कास्ट सेंसस का अप्रूवल दे दिया गया है। कास्ट सेंसस जो है वो बेसिकली क्या है कि वहां पे जो उनकी जात पात है उस हवाले से जो सेंसस किया जाता है। मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इसकी बड़ी सख्त मुखालफत की। कांग्रेस एक्चुअली ये करवाना चाहती थी, मोदी इसके बहुत अगेंस्ट था। आज सरप्राइजिंगली, वेरी सरप्राइजिंगली, मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो इसका अप्रूवल दे दिया कि जनाब ये कर लें। अब इंडिया के अंदर इस वक्त एज वी स्पीक मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ऐसे मौके के ऊपर जब आपका ध्यान जो है वो बॉर्डर पे होना चाहिए, वहां पे एस्केलेशन होनी चाहिए, ये एकदम इस डेड इशू को क्यों एक्टिवेट कर दिया गया? तो उसको इस नजरिए से भी लिया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिलिबरेटली इंडियन मीडिया की अटेंशन दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाने की कोशिश की जा रही है कि अच्छा भाईजान इस टॉपिक को हम देख लें, और उसने जिस चीज की मुखालफत की है उसको उसने एक्टिवेट कर दिया बैठे बैठाए। इसको आई मीन पीपल कांट एक्चुअली कैलकुलेट दिस कि ये किया क्या इसने, ये इसकी तो मुखालफत करता रहा है ये। जी, बस हिंदुत्व माइंडसेट जो है ना जी, ये एक्चुअली पाकिस्तान के इस वक्त का, तो इस पूरे रीजन का और इंटरनेशनल जो ऑर्डर है ना जी, रूल्ड बेस्ड सोसाइटी या रूल्ड बेस्ड सिस्टम, उसको इस वक्त दो ही मुल्कों से खतरा, मुल्कों से नहीं, दो सोचों से खतरा है जी। ज़ायनिज़्म इन इजराइल, वो उसको चैलेंज कर लिया, वो इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं मानता, वो यूएन को नहीं मानता, वो एम्बेरस कर रहा है। और दूसरा ये भारत है जी, ये इंटरनेशनल सिस्टम के सबसे बड़े इस वक्त का ये जो हिंदुत्व इंडिया के अंदर भी सेम वॉइसेस है। देखें ना, आप तो जर्नलिज्म और ये चीजों से मुंसलिक रहे हैं, ये कुलदीप नैयर वाले इस तरह के लोग आपको कहां नजर आते हैं अब इस मीडिया के ऊपर? तो ये मोदी ने जिस तरीके से भारत की सोसाइटी के अंदर नफरत, हेट, कॉन्स्टेंटली उनको टेंस रखना है, तो इसी में अखंड भारत का हिंदुत्व की जो एप्लीकेशन है वो आई हुई है। तो ये दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एंटायर रीजन। और ये इंटरनेशनल ट्रांस, चूंकि टेररिस्ट अभी नजर आ रहा था, चाहे हरवंश सिंह का हो या गुरवंश सिंह का हो या निजर का हो, इंडिया यूएस की अदालतों ने इनको इम्प्लीकेट किया है, अमित शाह। तो पाकिस्तान का चैलेंज है कि ये आज बदरू जो है वो मोदी में मौजूद है हिंदुत्व की, कल अमित शाह में जाएगी, डोवल में जाएगी, ये सोच तो वहां पे रहेगी। तो ये दोनों कंट्रीज के साथ हमें रीसेट करना है जी अपना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, इंडिया एंड अफगानिस्तान। वहां से भी 3-4 सालों के अलावा हमें कोई खैर की खबर नहीं आई है। तो वी नीड टू, ये दोनों देख रहे हो ना, दोनों फ्रंट खोले, तो अब दोनों को हमें रीसेट करना होगा विद द नेशनल सुपीरियर रिस्पॉन्स जो नेशनल लीडर्स ने बनाना है। हारिस साहब, एक ये जो थोड़ी देर पहले ग्लव्स इन्होंने इस्तेमाल किया जैन साहब ने, रीजनल आइसोलेशन, सर इसमें एक एंगल मेरे ख्याल में बहुत कम डिस्कस हो रहा है, और वो जो विच हैज टोटली चेंज द डायनामिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर की सियासत का रुख तब्दील हो गया, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का करीब आना, मतलब भारत का लेफ्ट और राइट से अपने आप को सफोकेटेड फील करना, आप समझते हैं कि इसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारत की इस फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से से इस वक्त जो चिंगाड़ है या पागल हुआ है? देखें, इसी वजह से बांग्लादेशी इनके खिलाफ हुए हैं और उन्होंने एक तहरीक चला दी जिस तरीके से हसीना वाजिद को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और ये एक किस्म की स्टेट बन गई थी। तो वो बॉइलिंग अप जो वहाँ पर जुल्म बर्बरीत हो रहा था, लोग घरों अरेस्ट कर रहे थे, वो सारे खड़े। इस वक्त आप मुझे बताएं, इंडिया वांटेड टू बिकम द पुलिसमैन ऑफ दिस रीजन, दे हैड द हेजमोनिक डिजाइन, दे थॉट पाकिस्तान इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। अब बांग्लादेश, चाहे नेपाल, मालदीव, श्रीलंका,
कौन सा मुल्क इनके साथ है? दे हैव बीन टोटली आइसोलेटेड। और इस रीजन में देखिए रशिया, पाकिस्तान, चाइना, 2 न्यूक्लियर मुल्क, दोनों की वीटो पावर है। हमें अभी अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमें इनको बताना चाहिए कि इस मिस एडवेंचर से, ये जो कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इससे इस रीजन को क्या नुकसान होगा और इसके फॉलोअर्स दुनिया में ग्लोबली कहाँ जाएंगे। वी मस्ट टेल रशिया को, चाइना को, ईरान, टर्की और ये अपने मुस्लिम ममालिक को, बिकॉज इंडिया इज़ प्लेइंग विद फायर। ये नहीं समझ रहे, ये जो वॉर मॉन्गर्स इनके थोड़ा सा 4-5 का जो टोला रह गया है, कि इससे इंडिया को ये कितना पीछे लेके जा रहे हैं। वहाँ 60% लोग जो हैं वो फुटपाथ पे सोते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल उनकी रहते हैं। पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है कोई ज़मीन में मैंने आज तक बाहर सड़क पे कुछ होता हुआ नहीं देखा। तो इसलिए पाकिस्तान ने देखें प्रॉपर मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का बिहेवियर किया है। अभी तक हमने प्रोवोकेशन नहीं की है। वी विल ओनली रिस्पॉन्ड बट वी विल रिस्पॉन्ड वायलेंटली। आई एम वार्निंग थ्रू आपके मीडिया से कि इंडिया को कि प्लीज़ डोंट डू एनी मिस एडवेंचर। वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी हैव वर्कड आउट ऑल इवेंचुअलिटीज़। Our aircrafts are on air patrolling 24 hours। ये चौधरी एयर मार्शल चौधरी मुझे बताएंगे, ये बेयर मी आउट। 2 जहाज उतरते हैं, 2 स्क्रैम्बल हो जाते हैं। सो वी आर मॉनिटरिंग यू एवरी, आपका जहाँ मूवमेंट होती है, जहाँ मूवमेंट होती है वी नोट एग्जैक्टली आपके रिजर्व, आपका आर्मर्ड डिवीजन, आपके रिजर्व किधर मूव कर रहे हैं, एवरीथिंग वी नो इट। सो बेटर सेंस प्रिवेल करें। और ये आप ये ना समझें कि आप एक गुजरात के किसी स्टेशन के ऊपर कुली की ड्यूटी करें जो पहले करते रहे, मेंटालिटी से निकलें। यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1 अरब 40 करोड़ लोगों के, उनकी वेलफेयर का सोचें, उनकी इकोनॉमी रिवाइवल का सोचें। डोंट रिमेन उस माइंडसेट के अंदर मत रहें आप। शहजाद साहब, ये मेरे लिए जारी बात है, हम लोग तो मतलब सिविलियंस हैं, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन सर ये कंटिन्यूस पेट्रोलिंग चल रही होती है एयरक्राफ्ट की तरफ से? हाँ, नहीं, वो सिलेक्टिव भी होती है और कंट्रोल नहीं, पेट्रोलिंग तो हर वक्त होती है। अच्छा, पेट्रोलिंग हर वक्त होती है, खासतौर पे ऐसे मौकों पे जिसमें से हम इस टाइम पे गुजर रहे हैं। आई कांट इमेजिन कि हमारे जहाज किसी भी वक्त हवा में ना हो। अच्छा, ये कि हर वक्त हर जगह पे होते हैं, ये उस वक्त सिलेक्टिवली कहाँ पे रखना है, किस जगह पे रखना है, किस मकान पे रखना है, कितना नीचे कितना ऊपर, ये उस वक्त के जो टेक्निकल कमांडर्स होते हैं वो ये फैसला करते हैं। मैं एक चीज कहूंगा सर, देखिए असल में क्या हो रहा है, हम जो बात कर रहे थे मोदी का क्या है मोदी की सियासत के साथ, जो पिछला इलेक्शन हुआ है ना, उसने उसको एक बहुत बड़ा शॉकर दिया है। द वे ही हैज लॉस्ट, उसका ख्याल ये था कि वो बिल्कुल से स्वीप कर जाएगा हर चीज, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस वापस आई है, जिस तरीके से उसकी लीड कम हुई है, वो हेट को दोबारा बढ़ा रहा है। और वो जो आपको याद होगा कि जब उसने एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, जिसके अंदर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने मुसलमान आए थे, बांग्लादेश से, बर्मा से, आगे पीछे से, उन सब की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी, उससे नफरत का एलिमेंट उसने बढ़ा दिया था, मुसलमानों को फोकस करके स्पॉटलाइट कर। अभी जो ये कर रहा है, सेंसस कर रहा है, इसमें मुसलमान फिर आइडेंटिफाई होंगे कहाँ पे हैं, कितने हैं, किन आबादियों में हैं, और वो फिर ऑटोमेटिकली हिंदुओं के, हिंदुत्व के फॉलोअर्स के टारगेट बन जाएंगे। और ये उस हेट को फिर से अपनी सियासी अहिया, अपनी सियासी जो है ना रिन्यूअल, उसके लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि वो जो लूज किया है उसने स्पेस, पोलिटिकली, डोमेस्टिक तौर, ये है खतरा ऐसे लोगों का जो कि अपने मुल्क के जो उसका मुस्तकबिल है उसको इस्तेमाल, उसको दांव पे लगाते हैं अपने सियासी फायदे के लिए, अपनी सियासी पोजीशन के लिए। तो ये मुझे खतरा ज्यादा महसूस होता है इसकी शख्सियत के अंदर और इसके तरीके के अंदर, और ये गेम प्लान नजर आता है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो ना सिर्फ इन हिंदुस्तान में आग लगा चुका है, वो ये आग पाकिस्तान में या बाहर 7 मुल्कों में भी भेजने की कोशिश कर रहा है, जिससे हम सब मुल्कों को बचाएं। नाज़रीन, हमारे साथ ये 3 वेटरन्स मौजूद थे। जनरल बख्शी की तरह ना ये चीखते हैं, ना चिंगाड़ते हैं, ना इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप बिला वजह जो है वो एंकर के साथ लड़ना शुरू हो जाएं। हम लोग इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को बड़े आराम से, कूल एंड काम तरीके से डिस्कस कर रहे थे। सर, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने, तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यू आर इन सेफ हैंड्स, आप आराम से सोएं, परेशान नहीं होना। अगर आपको ये लगता है कि जंग हो जाएगी, कुछ हो ना जाए, अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट, जहाज हमारे फिजाओं के अंदर मौजूद हैं, हमारा
जो बहरी बेड़ा है वो समंदरों के अंदर मौजूद है, हमारी सबमरीन्स वहां पे एक्टिव हैं। जज्बा और जुनून वो आप जानते हैं पाकिस्तानियों के अंदर वैसे ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।